नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं BC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू का आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में एम्स और NIT के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सिंगल क्लिक के जरिए जारी करेंगे महतारी वंदन की राशि। CM साय भी रहेंगे मौजूद। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आज दाखिल करेंगे नामांकन। रैली निकालकर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। CM साय समेत दिग्गज रहेंगे मौजूद। बिलासपुर सेंट्रल जेल की जांच के लिए कलेक्टर ने बनाई जांच कमेटी। प्रबंधन के खिलाफ मिली शिकायतों की होगी जांच। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। रायपुर में आज से 2 दिवसीय नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 20 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। विजेता को मिलेगा 10 लाख का इनाम। कवर्धा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पंडरिया SDM के सरकारी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक का एक पैर कटकर अलग हुआ। शराब के नशे में ड्राइवर धुत था। आरोपी ड्राइवर अभी फरार है। घटना के समय SDM वाहन में मौजूद नहीं थे। मानिकपुर राइस मिल के पास की घटना है। पोड़ी पुलिस जांच में जुटी है। तो कवर्धा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, SDM के वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। शराब में जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। आपको बता रहे कि SDM उस समय वाहन में मौजूद नहीं थे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, SDM की गाड़ी है, सरकारी वाहन है और इसमें ड्राइवर की इस तरह की लापरवाही सामने आई है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, क्योंकि बीती रात का पूरा मामला है और जिस तरीके से जो वाहन चालक है, शासकीय वाहन चालक है SDM का, वो वाहन को लेकर के इतनी रात को कहाँ जा रहे थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और पुणे पुलिस चौकी के मानिकपुर के पास की घटना है, क्योंकि जो घायल व्यक्ति है वह उनका गुड़ उद्योग है। वहीं पर गुड़ उद्योग के सामने वह बाइक से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू शासकीय वाहन ने जिस तरीके से इसको कुचला, उसका पूरा एक पैर जो है कटकर अलग हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह भयावह हादसा हुआ है, कितने तेज रफ्तार में शासकीय वाहन रहा होगा। हालांकि घटना के बाद जो है वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जब ग्रामीणों को इस बात की पता चला, तत्काल मौके पर ग्रामीण जो है भीड़ इकट्ठा हो गया और जमकर जो है नारेबाजी लगाया गया SDM के खिलाफ, क्योंकि पंडरिया SDM है और जो घटना हुआ है वह बोरला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पंडरिया SDM का जो क्वार्टर है वो अभी भी बोरला ब्लॉक में स्थित है, क्योंकि पूर्व में बोरला ब्लॉक में SDM रहा है संदीप ठाकुर। ऐसे में सूर्य प्रकाश, इसमें SDM का क्या कहना है? उनका कोई बयान सामने आया है? देखिए, SDM से हमने बीती रात ही तकरीबन 11:30 बजे रात को बात किया था, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको इस बात का कोई भी जानकारी नहीं था कि उनके वाहन को उनका वाहन चालक कहाँ ले जा रहा था। हालांकि ये जांच का विषय है कि वाहन चालक कहाँ ले जा रहा था वाहन को, बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रामीण जन काफी गुस्सा हो गए थे और वाहन के चारों जो पहिए है उनकी हवा को निकाल करके जमकर नारेबाजी कर रहे थे। और जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घायल की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, घायल अभी भी गंभीर हालत में है, क्योंकि एक पैर पूरी तरीके से कट चुका है। उनका इलाज जारी है और उनको रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बलरामपुर में एक स्वास्थ्य कर्मचारी का शव कोतवाली थाने के बाथरूम में मिला है। युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि मृत युवक की पत्नी लापता थी और इसी मामले में पुलिस उसे 10-15 दिनों से लगातार बुलाकर पूछताछ कर रही थी। गुरुवार को उसे फिर थाने बुलाया गया था, लेकिन उसका शव बाथरूम की खिड़की में गमछे से लटका हुआ मिला। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग नाराज हो गए और थाने में उग्र प्रदर्शन किया गया। बेकाबू भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया और थाने में आगजनी भी की। मामले में सरगुजा आईजी का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इधर PCC चीफ दीपक बैज ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। कांग्रेस ने पूर्व महापौर अजय तिर्की के संयोजन में 8 सदस्यीय जांच टीम भी बनाई है। और इधर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
तो देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं किस तरीके से जो नाराज लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की है, रेलिंग को लोगों ने उखाड़ दिया। इसके अलावा जो गुस्साए लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े हैं। पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही थी। उसी का आक्रोश है ग्रामीणों ने थाने में पथराव किया। अब सूरजपुर के बाद बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, लोहारीडी, फिर सूरजपुर का बलरामपुर। इसलिए हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया। इस मामले को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मृत्यु जो है संदेहास्पद है और इसलिए इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी सही जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो कि जो दोषी अधिकारी, जो थाना प्रभारी वहां का है, उसे तत्काल उसे निलंबित किया जाए, जिससे कि जांच जो है सही हो सके। देखिए, कांग्रेस तो ये चाहती है कि प्रदेश में अशांति हो, हिंसा हो। ये कांग्रेस की मंशा है और पर्दे के पीछे रहकर ये काम भी करते हैं। पर जहाँ तक बलरामपुर जिले की जो घटना हुई है, इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें, इसी मामले में बलरामपुर थाने में युवक के सुसाइड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। टीआई प्रमोद रुसिया और आरक्षक अजय यादव को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के कारण इन दोनों आरक्षक को निलंबित किया गया है। ये कार्रवाई की गई है। एसपी वैभव बैंकर रमनलाल ने ये कार्रवाई की है। तो बलरामपुर में थाने में युवक का शव मिला था और इस पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरक्षकों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। थाने में युवक के सुसाइड मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बलरामपुर जिले में हुए कस्टोडियल डेथ कब मामले में जिले ने हालत बेकाबू कर दिए। भीड़ ने जहां थाने कैंपस में घुसकर पथराव किया तो वहीं सड़क पर भी प्रदर्शन किया गया। देर रात तक एसपी वैभव बैंकर रमनलाल थाने में ही डटे रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने एसपी से रात 12 बजे बातचीत की है। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाने में एक युवक के द्वारा सुसाइड करने के बाद पूरे जो बलरामपुर जिले में एक तरह से अप्रिय स्थिति बनी हुई थी। लोगों ने थाने में पथराव किया। एसपी बलरामपुर से सीधे बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति बनी थी और जो व्यक्ति था उसे क्यों बुलाया गया था थाने? जी, इसमें जो है एक गुम इंसान का जो है वो प्रकरण यहाँ पर दर्ज है, तो उसी के संदर्भ में जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही थी। ये जो भी मामला हुआ है उसमें जो है प्रॉपरली जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस रहती है और जो हमारे जो न्यायिक मैजिस्ट्रेट रहते हैं वो इसमें जांच करते हैं। तो उनकी जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई जो है वो डेफिनेटली उसमें की जाएगी। भीड़ के उग्र होने का कारण क्या रहा? क्यों भीड़ उग्र हुई? और आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके आत्महत्या का रूप दिया गया। नहीं, वो तो जांच में निष्पक्ष तरीके से बाहर आएगा। ठीक है, बहुत सी चीजें होती है जो थाने में जो सीसीटीवी रहते हैं उसके अलावा मतलब जो है यहाँ पर जो है न्यायिक जांच जो है और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तो जो जांच के विश्लेषण के बाद जो भी निकल के आएगा उसमें क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। किस तरह की भीड़ उग्र हुई थी सर? अब किस तरह की स्थिति है और किस तरह से पुलिस तैयार है? जी, अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैयार है। मैं सभी जितने भी यहाँ पर नगरवासी हैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी वैधानिक सही कार्यवाही होगी वो बिल्कुल की जाएगी। इसके अंदर न्यायालय द्वारा इस जांच को जो है वो किया जाता है, तो माननीय न्यायालय जो है वो सही निष्पक्ष जांच करेगा और निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी अगर कोई पाया भी जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी और जो भी रिपोर्ट्स होगी वो सारी की सारी सही चीजें जो है वो निकल जाएगी। ये थे एसपी बलरामपुर, जिनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो शांत रहें और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। इस मामले में भी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी मामला सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, बलरामपुर।
बालोद से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पड़ोसी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को बच्चे पर इसने हमला किया था। ईंट से बच्चे के सिर पर हमला किया था। घायल बच्चे का भी इस अस्पताल में इलाज जारी है। अर्जुंदा थाना के देवसरा गांव का मामला है। इधर गैंगस्टर अमन साहू के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। रायपुर सीजेएम कोर्ट ने थाना तेलीबांधा को नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन कराने के निर्देश दिए हैं। बचाव पक्ष के वकील नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने कल झारखंड रवाना होंगे। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अमन साहू के चुनाव लड़ने की अर्जी खारिज कर दी थी। अब अमन साहू की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में आवेदन किया गया है। अमन साहू झारखंड की बड़कागांव सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। आपको बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग करवाने के आरोप में गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल अभी पुलिस की रिमांड पर है। रंगदारी वसूलने और दूसरे मामलों में भी रायपुर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अमन की पुलिस रिमांड 25 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रण बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आज नामांकन भरने वाले हैं। सीएम साय समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे एकात्म परिसर से रैली निकाली जाएगी और 12:30 बजे अंबेडकर चौक में सभा का आयोजन होगा और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो रायपुर दक्षिण में उपचुनाव का रण अब तैयार है। आज सुनील सोनी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भरने जा रहे हैं। सीएम साय उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं का भी उनको समर्थन मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आपको उनके कार्यक्रम भी बता देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज सुबह 11:10 में विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से वो एम्स रायपुर जाएंगी और इस दौरान एम्स रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल होने वाली है। इसके बाद वो वहां से दोपहर 1 बजे राजभवन रायपुर आएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन से दोपहर 3:20 में एनआईटी रायपुर जाएंगी और वहां के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहां से फिर वो पुरखौती मुक्तांगन जाएंगी, जहां पर महतारी वंदन योजना के तहत 9वीं किश्त राशि का वो वितरण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू रात्रि भोज और विश्राम राजभवन में ही करने वाली हैं। शनिवार की सुबह 9 बजे राजभवन से गायत्री नगर रायपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी। वहां से विशेष विमान से वो भिलाई के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 11:05 में सुबह वहां प्रस्थान करेंगी और दोपहर 12 बजे तक आईआईटी भिलाई के 4थे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर में शामिल होने वाली है। शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वो विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। इधर बस्तर में फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव का खतरा मंडरा रहा है। बस्तर के बकावन और तोकापाल में फाइलेरिया के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम पंचायत स्तर पर 26 अक्टूबर तक रात्रि 8 बजे से 12:30 बजे तक सर्वे करेगी, जिसमें पीड़ितों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ साथ साफ सफाई पर निगरानी की जाएगी। दरअसल फाइलेरिया एक संक्रामक बीमारी है और ये बीमारी नीमेटोड परजीवियों की वजह से फैलता है। इससे शरीर में सूजन और बुखार हो सकता है। बताया जा रहा है कि गांव में साफ सफाई को लेकर गंभीरता नहीं बरतने की वजह से लोग बार बार इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। 300 स्लाइड बनाई जाएगी, है ना। उनके लिए गांव चिन्हित है, उन गांव में किया जाएगा और ये रात 8:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में पूरे हाउस होल्ड का ब्लड स्मीयर स्लाइड बनाएंगे और उसी स्लाइड का जांच, ये जो ब्लड स्मीयर बनेगा रेगुलर अभी 23 से 26 अक्टूबर के बीच में चलेगी। और जगदलपुर रायपुर रूट पर इंडिगो अपनी उड़ान
रोक सकता है। 28 अक्टूबर के बाद इंडिगो इस रूट पर बुकिंग नहीं कर रही है। हालांकि अभी इंडिगो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फ्लाइट की बुकिंग 28 अक्टूबर तक की ही रखी गई है। विंटर शेड्यूल के संभावित पैसेंजर लोड को देखते हुए इंडिगो ने सेक्टर बंद करने का फैसला लिया। वहीं जगदलपुर हैदराबाद की बुकिंग 28 के बाद भी जारी रहेगी और दरअसल इंडिगो जगदलपुर से हैदराबाद मार्ग पर और जगदलपुर से रायपुर के बीच उड़ान सेवा संचालित करता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एयरलाइंस एयर जल्द ही रायपुर से जगदलपुर मार्ग पर दोबारा वापसी कर अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है। में अप्लाई कर रहे हैं सो दैट हमारा विजिबिलिटी क्लियर हो गई। तो जिस टाइमिंग में वो चल रहा है वो उस टाइमिंग उनका वाइबल नहीं है करके, तो डीजीसीए से उन्होंने अप्लाई करेंगे तो उसका टाइमिंग चेंज होगा, तो उस बेसिस में इंडिगो का फ्लाइट चालू होगा। पैरेलली हम अलायंस एयर से भी बात किया है, वो लोग भी डीजीसीए में अपना एप्लीकेशन दिए हैं कि टाइमिंग को चेंज करने के लिए। तो होगा तो फिर रायपुर का फ्लाइट दोबारा स्टार्ट होगा। बाकी रायपुर के अलावा तो बाकी फ्लाइट्स अभी बंद नहीं है, ये भी जल्दी चालू हो जाएगा। चलिए अब बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्र का वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर ऑटो के पीछे छात्र बैठा हुआ नजर आ रहा है। ऑटो के पीछे लटककर कोल्ड ड्रिंक पीते ये वीडियो जो है बच्चे का वो वायरल हो रहा है। कोटा भरनी का ये वीडियो बताया जा रहा है, तो आप तस्वीरें भी देखिए, वीडियो भी खुद देख लीजिए कैसे जान को जोखिम में डालकर ये बच्चा ऑटो के पीछे बैठा हुआ है और अब उसका वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है।